राधे राधे दोस्तों, योगिनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की कथा कहेंगे आज की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योगिनी एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम शक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ वहां पर उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी भगवान का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे और भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के लिए वह भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी भूख की वजह से, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर
वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण का, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या पाठ सुनना चाहिए। कथा सुनकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का आभार प्रकट किया और कहा कि हे मधुसूदन, हम भी पूरे श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की कथा सुनाई। पांडवों ने किया व्रत योगिनी एकादशी की कथा कही और व्रत भी विधिपूर्वक किया। जब योगिनी एकादशी आई, जैसे श्री हरि विष्णु उन पर बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण के रूप में स्वयं श्री मार्गदर्शन करते हुए जो कथा द्वापर युग की श्री कृष्ण ने सुनाई है, वह श्री हरि विष्णु बड़ी कृपा करते हैं। कथा सुनने वाले भक्त भी जो व्रत करते हैं, श्रद्धा से जो व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की बड़ी ही कृपा होती है और सारे पाप जीवन के नष्ट हो जाते हैं। दुख दुविधा से जो व्रत कर रहे हैं, दुख दुविधा से जो व्रत करें श्रद्धा से, उनके भी दूर दुख हो जाते हैं। कथा का यहीं पर समापन हुआ। योगिनी एकादशी की आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।